Hello students, so today we are going to read our first chapter, that is Life at Houghton School. Life at Houghton School has been taken from a book that is known as Heidi Grows Up. It has been written by Jonah Cipri. This is an excerpt from Heidi Grows Up. Heidi, who lives with her grandfather in the mountains, is sent to a boarding school. Does she become comfortable there and make friends? Let us see. तो आज का जो हमारा चैप्टर है लाइफ एट हॉटन स्कूल, इसे लिया गया है हाइडी ग्रोज अप बुक से। हाइडी ग्रोज अप नाम की एक बुक है जिस बुक से इस चैप्टर को लिया गया है, लाइफ एट हॉटन स्कूल को, हमारे फर्स्ट चैप्टर को। हाइडी जो अपने ग्रैंडफादर के साथ माउंटेन्स में रहती है, उसे बोर्डिंग स्कूल भेजा गया है। क्या वो वहाँ पे कंफर्टेबल हो जाएगी और दोस्त बना लेगी? चलिए पढ़ते हैं। सेक्शन 1 से स्टार्ट करते हैं। The sun shining through the windows awakened Heidi. सूर्य विंडोज़ की ओर से निकलता हुआ हाइडी को जगा देता है। A busy day followed, filled with both pleasant and unpleasant happenings. एक बहुत ही बिजी दिन था इसके बाद, जिसमें कुछ अच्छी हैपनिंग्स भी थी और कुछ बुरी हैपनिंग्स भी होने वाली थी। हाइडी met the French teacher Madame Moselle Raymond, who was very tall and thin and nearsighted. हाइडी अपनी फ्रेंच टीचर से मिलती है जिनका नाम मैडम मोज़ेले रेमोंड था। बहुत लंबी थी, पतली थी और नियर साइटेड थी। शी वोर ए हाई कॉलर, हाई नोट ऑफ हेयर ऑन टॉप ऑफ हर हेड एंड देयर वाज ए रो ऑफ बटन्स दैट पैरेडेड हर बैक लाइक मैनी स्मॉल बीटल्स। तो यहाँ पे उसने कैसे कपड़े पहने हुए थे आप देख सकते हैं, उसी की डिस्क्रिप्शन दी हुई है इन लाइन्स में। तो इन लाइन्स में उनकी मैडम जो थी, मैडम मोज़ेले रेमंड, फ्रेंच टीचर, उन्होंने किस तरीके के कपड़े पहने हुए थे उसी की डिस्क्रिप्शन दी हुई है इन लाइन्स में। शी स्टूप्ड डाउन टू लुक एट हाइडी एंड मर्मर्ड। वो हाइडी की ओर झुकती है और उससे बोलती है, जैसे कि आप देख सकते हैं पिक्चर में। आई एम वेरी स्ट्रिक्ट स्पेशली अबाउट डिक्टेशन। बोलती है कि मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ, स्पेशली डिक्टेशन को लेकर। योर फ्रेंड क्लेरा लर्नड वेल, वेरी वेल इंडीड। तुम्हारी जो दोस्त क्लेरा है वो बहुत अच्छा सीखती है, बहुत अच्छे तरीके से। दरअसल वो बहुत अच्छी है सीखने में। हाइडी बिगेन टू बी अफ्रेड। शी कुड नॉट लिव अप टू क्लेरा ऑफ whom everyone in the school had such a good opinion. हाइडी अब डरना शुरू कर दिया था। हाइडी ने, वो क्लेरा जैसी नहीं बन सकती थी जिसके बारे में स्कूल में सभी का एक अच्छा ओपिनियन था। She felt even more convinced of this when she talked to Florine Felt. वो इस बात को लेकर कि वो क्लेरा जैसी कभी भी नहीं बन सकती है, इसको लेकर वो और कन्विंस हो सकती है और निश्चित हो जाती है जब वो फ्लोराइन फेल्ट से बात करती है। गुड मॉर्निंग हाइडी, आई होप वी शैल बी हैप्पी फैमिली एंड दैट यू आर गोइंग टू बी एज लवेबल एज योर फ्रेंड क्लेरा। फ्लोराइन फेल्ट गुड मॉर्निंग विश करते हैं हाइडी को और वो कहते हैं कि मुझे आशा है कि हम एक खुश फैमिली होंगे और तुम्हें भी उतना प्यार किया जाएगा और उतनी खुश होगी तुम जितनी कि तुम्हारी दोस्त क्लेरा है। शी सेड दिस टू मेक हाइडी अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ गुड बिहेवियर, बट प्राइवेटली फ्लोराइन felt a very real sympathy for this simple 14-year-old country girl with her 2 long braids and plain cotton dress. तो ये उसने हाइडी को कहा, इसलिए कहा कि हाइडी समझ जाए अच्छे बिहेवियर की इम्पोर्टेंस। लेकिन अंदर अंदर अगर हम देखें तो फ्लोराइन फेल्ट को बड़ी सिंपैथी, बड़ी दया आ रही थी उस 14 साल की लड़की के लिए जो गांव से थी, जिसके 2 लॉन्ग ब्रेड से, मतलब 2 उसने चोटियां की हुई थी और एक प्लेन सी कॉटन ड्रेस पहनी हुई थी। हाउ वुड हर क्लासमेट्स रिसीव हर? All of them were girls of families that were more or less well-to-do. तो वो सोच रही थी कि उसकी जो क्लासमेट्स हैं वो उसे कैसे रिसीव करेंगी, कैसे उससे बात करेंगी, जो सभी एक अच्छी well-to-do फैमिलीज़ में हैं और हाइडी जो है एक गांव से थी। तो देखते हैं आगे कैसे रिसीव करते हैं उसके फ्रेंड्स। The first morning Heidi made 52 errors in the dictation about which Madame Moselle Raymond was so very strict. पहले सुबह ही हाइडी ने 52 एरर्स कर दी डिक्टेशन में, जिसको लेकर मैडम मोज़ेले रेमंड बहुत ज़्यादा सख्त थी, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी।
She did not understand one of Fräulein's orders in the gym class and she made a sport on the tablecloth at lunch. वो समझ नहीं पाई फ्रोलाइन के ऑर्डर को जिम क्लास में, और उन्होंने जब वो खाना खा रहे थे तो टेबल क्लॉथ पे लंच के टाइम पे गिरा भी दिया, खाना गिरा दिया, उसने गंदा कर दिया टेबल क्लॉथ को। मैडमोज़ेल लार्बे द हेड मिस्ट्रेस गेव हर अ वेरी सीवियर लुक। मैडमोज़ेल लार्बे थी जो हेड मिस्ट्रेस थी उस बोर्डिंग स्कूल की, उन्होंने बहुत ही सीवियर लुक दी, उन्हें बहुत ही ऐसे डरावनी लुक दी। वी आर नॉट लिविंग इन ए विलेज शी सेड, उन्होंने कहा कि हम गांव से नहीं हैं, गांव में नहीं रह रहे हैं हम। यू मस्ट लर्न टू ईट प्रॉपरली, तुम्हें अच्छे से खाना सीखना पड़ेगा। एक्सक्यूज़ मी मैडमोज़ेल सेड हाइदी, इट वाज एन एक्सीडेंट। बोलती है माफ़ी चाहूँगी मैडमोज़ेल, लेकिन ये एक एक्सीडेंट था, मतलब मैंने जानबूझ के नहीं गिराया है, ये गलती से गिर गया है। डू नॉट आंसर बैक व्हेन आई करेक्ट यू सेड द हेड मिस्ट्रेस। बोलती है जब मैं तुम्हें सही करने को कुछ बोल रही हूँ तो मुझे दोबारा आंसर नहीं देना है। हाइदी हु हैड नॉट मेंट टू बी रूड सैट साइलेंट एंड कंफ्यूज्ड। हाइदी जो रूड नहीं बिहेव करना चाहती थी चुपचाप बैठ गई कंफ्यूज होके। अब क्या करती, छोटी बच्ची थी वो। मैडमोज़ेल लार्बे रिज्यूम्ड, दिस आफ्टरनून यू विल टेक ए वॉक विद मिस स्मिथ एट 4:30 व्हेन एलेन अराइव्स आई शैल मीट यू एट द स्कूल। मैडमोज़ेल लार्बे फिर से बताती हैं कि इस आफ्टरनून, इस दोपहर आपको वॉक पे जाना है मिस स्मिथ के साथ। 4:30 पे जब एलेन आ जाएगी तो मैं आपसे स्कूल में मिलूंगी। Be especially kind to Aileen girls. Her father has just died in Buenos Aires where he was consul general and her mother is ill. तो अभी मैडमोज़ेल जो लार्बे हैं, मैडमोज़ेल लार्बे सारी गर्ल्स को कहती हैं कि काइंड बिहेव करें एलियन के साथ। उनके फादर की अभी भी मौत हुई है ब्यूनोस एयर्स में, और यहाँ पे वो कॉन्सुल जनरल थे और उनकी माँ भी बीमार हैं। After the walk, Heidi went up to her room and found Aileen, the new pupil, in a flurry of dresses, hats, slippers, books, gloves and suitcases. वॉक के बाद हैदी अपने रूम में चली जाती है और वहाँ पे एलिन मिलती है उसे, जो नई लड़की है, नई स्टूडेंट है, पपिल मीन स्टूडेंट, और उसके पास कई तरह की ड्रेसेस हैं, हैट्स हैं, स्लीपर्स हैं, बुक्स हैं, ग्लव्स हैं और सूटकेसेस हैं। हाउ डू डू एलिन, आई एम हाइदी योर रूममेट। कैसी हो एलिन, मैं हाइदी हूँ आपकी रूममेट। हाउ डू डू, एलिन रिप्लाइड स्टिफली, नॉट बॉदरिंग टू रेज हर हेड। आप कैसे हो, बहुत ही रूड बिहेव से एलिन रिप्लाई करती है और अपना हेड भी रेज नहीं करती, उसकी ओर देखती तक नहीं। मे हेल्प यू विद योर थिंग्स, हाइदी ऑफर्ड, रिमेंबरिंग दैट द हेड मिस्ट्रेस हैड आस्क्ड द गर्ल टू बी स्पेशली काइंड टू हर। क्या मैं आपकी मदद कर दूँ आपकी चीज़ें उठाने में? हाइदी ने उसकी हेल्प ऑफर की अपनी उसको, रिमेंबरिंग याद करती हुए कि हेड मिस्ट्रेस ने कहा था कि आपको काइंड बिहेव करना है एलिन के साथ। नो थैंक यू, आई वुड मच रादर हैव दिस रूम टू माई सेल्फ, कुडंट यू आस्क टू बी चेंज्ड, एलिन डिमांडेड। नहीं धन्यवाद, मैं चाहूँगी कि ये रूम मैं अकेले ही इससे यूज़ करूँ, क्या तुम रूम चेंज करने की रिक्वेस्ट नहीं दे सकती हो? एलिन डिमांडेड। आई एम अफ्रेड नोट, मुझे मुश्किल है, मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगी, हैदी टोल्ड हर। द अदर गर्ल्स हैव बीन देयर लॉन्गर देन आई, जो बाकी लड़कियां हैं वो यहाँ से मुझसे पहले आ चुकी हैं, मेरे से पहले रह रही हैं। दे ऑलरेडी हैव रूममेट्स, और उनके पास रूममेट्स हैं। हाउ एनोइंग, कितना अजीब है ये। एंड एलिन टर्न्ड हर बैक अनसोशिएबली एज शी कंटिन्यूड हर अनपैकिंग। एलिन जो है इन अनफ्रेंडली मैनर में अपनी बैक टर्न कर लेती है उससे और अनपैकिंग करना शुरू कर देती है। ऑन द बालकनी हाइदी फाउंड जेमी, लीस, एन एंड ईवा। बालकनी में हैदी को मिलते हैं जेमी, लीस, एन और ईवा। एलिन हिज हेयर, शी अनाउंस्ड, वो कहती हैं कि एलिन यहीं पे है। यस, व्हाट इज़ शी लाइक, आस्क्ड लीस। हाँ, कैसी है वो, लीस पूछती हैं। टॉल, थिन, विद वेरी ब्लैक हेयर एंड ग्रीन आइज, सेड हाइदी। लंबी है, पतली है, काले बाल हैं उसके और ग्रीन आइज़ हैं। हाइदी कहती है, इज शी नाइस, क्या वो नाइस है? आस्क्ड जेमी, मतलब उसका बिहेवियर कैसा है?
जेमी पूछती है गो इन एंड सी फॉर योर सेल्स एंड देन टेल मी व्हाट यू थिंक ऑफ हर। बोलती है आप जाओ और खुद ही देखो कि उनका बिहेवियर कैसा है और मुझे बताओ कि आपको वो कैसी लगती है। हाइदी रिस्पॉन्डेड, हाइदी जवाब देती है द फोर गर्ल्स डिसअपीयर्ड थ्रू द लॉन्ग डोर्स लीडिंग इनटू द रूम। हेलो एलिन दे सेड। 4 लड़कियां थी, वो चली जाती हैं रूम में और हेलो कहती हैं एलिन को चारों। हेलो एलिन। ये आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, ये एलिन है और उसके साथ हाइदी खड़ी हुई है। एलिन अनपैकिंग कर रही है अपनी ड्रेसेस की। Oh hello, why am I in the same room with that little peasant girl? The new girl stormed. हेलो, मैं क्यों हूँ इस रूम में उस लिटिल छोटी सी पीजेंट गांव की लड़की से, है ना, किसान लड़की से। पीजेंट मतलब किसानी लड़की के साथ मुझे क्यों रूम दिया गया है। वो एकदम स्टॉम्ब मतलब भड़क पड़ती है। और दैट्स हाइदी प्रोटेस्टेड लीज। लेकिन वो हाइदी है, लीज कहती है। हु इज़ हाइदी डिमांडेड एलिन। हाइदी कौन है? क्लैरा's फ्रेंड, वो क्लैरा की दोस्त है। द ग्रैंड डॉटर ऑफ अंकल आल्म अप इन द माउंटेन्स। वो अंकल एल्म की ग्रैंड डॉटर है जो माउंटेन्स में रहते हैं। एडेड एन ऐड कर देती है इस बात को। शी प्लेज द वायलिन ब्यूटिफुली सेड जेमी। वो वायलिन बहुत अच्छे तरीके से बजाती है, जेमी कहती हैं। देन शी इज़ एन आर्टिस्ट, पीजेंट एंड एन आर्टिस्ट, a peasant and an artist. How dreadful. Why couldn't I have a room with you? asked Eileen, turning towards Anne. तो वो एक आर्टिस्ट भी है, एक किसान के साथ साथ एक आर्टिस्ट भी। कितना भयानक है ये, कितना बुरा है ये। मुझे तुम्हारे साथ रूम क्यों नहीं मिल सकता? एलिन पूछती है एन से। इम्पॉसिबल, बोलती है ये तो इम्पॉसिबल है। सिंस आई केम 3 days ago आई हैव बीन अफ्लिक्टेड विद द कंपेनियनशिप ऑफ लीज हियर, वी आर्ग्यू ऑल डे लॉन्ग। बोलती ये तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि मैं यहाँ 3 दिन पहले आ गई थी तो मुझे रूम दे दिया गया है। अब लीज के साथ हम सारा दिन झगड़ते रहते हैं। वो ये बात हंसते हंसते कहती है बट आई वुडंट लीव हर फॉर द वर्ल्ड। लेकिन मैं उसे किसी के लिए नहीं छोड़ूंगी। व्हाट ए पिटी। एंड यू आस्क एलिन टर्निंग टू ईवा। और उसके बाद ईवा से पूछती हैं ईवा तुम किसके साथ हो? मी आस्क ईवा। आई एम वेरी हैप्पी रूमिंग विद जेमी। आई एम बिग एंड शी इज़ लिटल सो वी बैलेंस ईच अदर परफेक्टली। एनीवे हाइदी इज़ वेरी नाइस एंड वी ऑल लाइक हर। बोलिए मैं तो बहुत खुश हूँ जेमी के साथ, मैं बड़ी हूँ और वो छोटी है। सो वी बैलेंस ईच अदर परफेक्टली। तो हम एक दूसरे को बैलेंस कर लेते हैं अच्छे तरीके से। एनीवे हालांकि हाइदी इज़ वेरी नाइस, हाइदी बहुत अच्छी है और हम सभी उससे पसंद करते हैं। शी डजंट प्लीज मी, मैं उससे खुश नहीं हूँ, एरिन कहती है। दैट्स जस्ट टू बैड कंक्लूडेड लीज। ये बहुत बुरा है, लीज बोलती हैं। But she left the room with a merry twinkle in her eyes. Heidi had been attacked and they all had an opportunity to defend her. लेकिन वो रूम छोड़ के चली जाती है ना, ट्विंकलिंग करती हुई आइस में। हाइदी को अटैक किया गया था एलिन के द्वारा और उनके पास एक अपॉर्चुनिटी थी उसे डिफेंड करने की। किसे डिफेंड करने की? हाइदी को, उन चारों दोस्तों की। On one side of the classroom where the new students gathered to hear the solemn reading of the rules, a large door opened onto a beautifully kept garden. एक साइड क्लासरूम के यहाँ पे न्यू स्टूडेंट्स इकट्ठे हुए थे रूल्स के बारे में सुनने के लिए, और दूसरी साइड एक लार्ज डोर, बड़ा डोर ओपन हुआ था जो कि ब्यूटीफुल गार्डन की ओर था। While they were waiting for Mademoiselle Larbe to come, Heidi slipped out to look at the little clusters of primroses in the short grass, the fat buds on the horse chestnut trees which were just beginning to open and show bits of wrinkled leaves, and a little woolly cloud floating overhead which seemed to have drifted over the mountains. It looked like Sneefeli, the little white orphan goat that had been Heidi's favorite in the pastures. Heidi, here she comes, warned one of the girls. जब हाइदी को वो नोटिस करते हैं तो हाइदी, हियर शी कम्स, वांट वन ऑफ द गर्ल्स, तो एक गर्ल बोलती है कि हाइदी आ रही है। हाइदी जस्ट हैड टाइम टू स्लिप बैक इनटू हर प्लेस व्हेन मैडेमोइसेले लार्बे मार्च्ड इन। ये आप हाइदी को देख सकते हैं कैसे वो गार्डन के नज़ारे देख रही है। जो गार्डन का लार्ज डोर ओपन हो रहा है ना, उससे वो गार्डन के नज़ारे देख रही है। वहाँ पे गोट्स देख रही है जो खेल रही है ना, जो उसकी फेवरेट होती थी जब वो अपने गाँव में थी, कंट्री में थी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं हाइदी को कि किस तरह से वो बाहर का नज़ारा देख रही है। लेकिन जैसे ही मैडेमोइसेले लार्बे अंदर आती हैं तो हाइदी बड़ी जल्दी से अपनी जगह पे आ जाती है। ठीक है, द हेड मिस्ट्रेस बिगेन टू रीड इन ए सोलमन वॉइस, शी रेड ऑन एंड ऑन फॉर 2 long pages।
तो हेडमिस्ट्रेस जो है पढ़ना शुरू कर देती हैं रूल्स वगैरह, लेकिन और वो 2 पेजेस तक बोलती ही रहती हैं। ऑल द स्टूडेंट्स वर मच इम्प्रेस्ड एंड लुक्ड एट वन अनदर इन साइलेंस आफ्टर द हेडमिस्ट्रेस हैड लेफ्ट द रूम। सभी स्टूडेंट्स बहुत इम्प्रेस थे और एक दूसरे की ओर देख रहे थे चुपचाप शांति से, जैसे ही हेडमिस्ट्रेस रूम छोड़ के चली गई थी। बट लीज मोर मिस्चीवियस देन द रेस्ट स्पोक लाइक मैडमोजेले लार्वे। बट लीज जो बहुत शरारती थी बाकियों से, वो बिल्कुल मैडमोजेले लार्वे की तरह बोलती हैं। अबव ऑल इट इज़ फॉरबिडन टू टेक दिस रूल्स टू सीरियसली। सबसे ज़्यादा इन रूल्स को ज़्यादा सीरियसली फॉलो करना बिल्कुल फॉरबिडन, मतलब बैन है, यहाँ पे अलाउ नहीं है। द गर्ल्स वर ऑल लाफिंग व्हेन मैडमोजेले रेमंड केम इनटू द रूम। सारी लड़कियां हंस रही थी जब मैडमोजेले रेमंड रूम में आती हैं। शी हश्ड देम विद ए लिफ्टेड फिंगर। वो उन्हें चुप करने को बोलती हैं। गो टू वर्क नाउ शी सेड। अपने काम पे जाओ अभी, वो कहती हैं। यू लीज टू द पियानो। लीज आप पियानो की ओर जाओ। हाइदी मुंजायर रोशेट इज़ हेयर टू गिव यू योर फर्स्ट लेसन ऑन द वायलिन। हाइदी मुंजायर रोशेट जो हैं आपको आपका फर्स्ट लेसन वायलिन के ऊपर देने के लिए आ रहे हैं। एलिन यू मे गो एंड टाइडी योर रूम। एलिन आप जाइए और अपना रूम सेट कीजिए। एन एंड ईवा विल हैव ए लेसन इन इंग्लिश। एन और ईवा को इंग्लिश में लेसन दिया जाएगा, मतलब उनकी इंग्लिश की क्लास लगेगी। एंड द रेस्ट ऑफ यू विल स्टडी विद मी। और बाकी सारे मेरे साथ स्टडी करेंगी, पढ़ाई करेंगी। यहीं पे हमारा ये फर्स्ट चैप्टर ख़त्म होता है और इसकी जो एक्सरसाइज है मैं आपको जल्दी प्रोवाइड कर दूंगा। फ़िलहाल आपको ये चैप्टर अगर समझ आ गया तो बताइए, कोई डाउट होगा तो बता दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं उसे आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगा। This much all in this lecture. Stay tuned for further such lectures.